नमस्कार, मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूँ ज्ञान नीति यूट्यूब क्लासेस में। मैं यहाँ आपको एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सवाल का ये सीरीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसमें से ये हमारा उसी सीरीज का ये 19th क्लास है, मतलब 19वां क्लास है। ओके, और इसमें मैं बहुत ही शानदार तरीके से अच्छे क्वेश्चंस लेता हूँ जो आया हुआ है, और उसको बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा क्या है कि मैं प्रीलिम्स का आपको लेवल बताना चाहता हूँ। कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जो आसान भी होते हैं, कभी कभार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो क्या होते हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं बनाने के लिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और मेथड्स अच्छे लगते हैं तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए, और अगर कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है? मैं वो टॉपिक तैयार करके अच्छे से आपको बता दूँगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए ये पहला क्वेश्चन है आपका। इससे पहले कुछ कंसेप्ट्स मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है? एक मिनट, तो ध्यान देना। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन मैं समझा दूँ क्या कह रहा है, फिर हम कंसेप्ट आपको हम बता देंगे, ठीक है? आपको कह रहा है कि ए एंड बी आर ट्रैवलिंग टुवर्ड ईच अदर फ्रॉम द पॉइंट पी एंड क्यू। पी और क्यू 2 पॉइंट है, वहाँ से पी से ए चला है और क्यू से बी चला है। ओके, 2 पॉइंट से ए और बी आपस में चले हैं एक दूसरे की तरफ, टुवर्ड्स ईच अदर। आफ्टर क्रॉसिंग, जब वो एक दूसरे को कहीं मान ली पहुँचे, दोनों वहाँ से चले एक जगह मिले, उसके बाद वो आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर ए एंड बी टेक इतना एंड इतना आवर रेस्पेक्टिवली टू रीच देयर डेस्टिनेशन क्यू एंड पी। अब जैसे पी वाला चला था, वो मिला, तो मिलने के बाद वो क्यू पहुँचा, और क्यू वाला चला मिला तो वो पी पर पहुँचा। तो उसको जो समय लगा है ना, ये और ये दिया हुआ है आपको, ए को इतना टाइम लगा और बी को इतना टाइम लगा। तो बता रहा है अगर स्पीड बी का दिया हुआ हो तो देन बताइए स्पीड ए का क्या होगा। तो इससे पहले ये कंसेप्ट थोड़ा समझ लीजिए आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है? देखो एक चीज़, मान लीजिए ये एक 2 डेस्टिनेशन का पॉइंट है पी और यहाँ क्यू। ओके, अब मान लीजिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये ए है और ये बी है, ठीक है? ए बी की तरफ चला, ठीक है? अब बताओ अगर ये दोनों आए, बी भी यहाँ से चला, यहाँ भी मिला, दोनों ए बी यहाँ मिल लिए, तो टाइम कितना लगेगा दोनों को? दोनों को सेम टाइम लगेगा, लगेगा ना? क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत? नहीं ना? दोनों को टाइम क्या लगेगा? सेम लगेगा पहुँचने में, ठीक है? यहाँ तो सेम लगेगा, बट अब क्या बोला आपको कि ये जो ए है, यहाँ से जो ए है, यहाँ के बाद जो ए गया है तो उसको टाइम लगा टी ए। कितना टाइम लगा? टी ए। देखिए यहाँ से ए पहुँचा यहाँ इस पॉइंट पे, मान लीजिए इसको कुछ मान लीजिए एक्स पॉइंट, ठीक है? एक्स पे पहुँचा, एक्स से क्यू की तरफ गया तो इसको टी ए लगा। अब बी जो है वहाँ से यहाँ पहुँचा, उसके मिलने के बाद जो उसको टाइम लगा वो दिया हुआ है आपको टी बी। क्या दिया हुआ है? टीबी। ओके, आपको एक का स्पीड दे दिया है, दूसरे का स्पीड पूछा है। अब लेकिन ये बात है कि ये निकलेगा कैसे, तो आप समझना मेरी बात, ठीक है? हम मान लेते हैं इसका ए का स्पीड एस ए है और इसका स्पीड एस बी है। ध्यान देना क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है? ये प्रीलिम्स में आया, बट ऐसा क्वेश्चन मेंस में भी आता है। तो आप ये पहले जान लो कि अगर हम एस ए बाय एस बी निकालेंगे, ठीक है, तो ये होगा रूट अंडर टी का अपोजिट जितना टाइम लगा है। तो एस ए ऊपर है तो ऊपर रखोगे टी बी, नीचे रखोगे टी ए। अगर आपको ये टी टाइम निकालना है कि टी पहले क्या रहा होगा, तो टी निकालने के लिए आपको रूट अंडर टी बी इंटू टी ए करना पड़ेगा। समझ में आया अच्छे से? एक तो ये चीज़ है, दो चीज़ आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। अगर और अगर आपसे पूछ दिया बाद में कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, मतलब पी क्यू बराबर, सीधी बात है ना कि ये देखो यहाँ से ए गया है और एस ए से गया होगा और इतना जाने में टी ए लगा है, तो आप टाइम कितना डिस्टेंस कितना हो गया, एस ए इंटू टी ए। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है? और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, प्लस ये बी वाला गया है तो एस बी टाइम कितना लगा है, टी बी। ये समझ में आया आपको अच्छे से? ये 3 फार्मूला आप एकदम दिमाग में रखना, ऐसे क्वेश्चंस में इसी तरह से अप्लाई करते हैं। तब देखो कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन। देखो यहाँ मैंने क्या बोला, यहाँ आपको क्या-क्या दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे यूज़ कौन-सा करना है? आपको वही वाला यूज़ करना है क्योंकि दोनों वहाँ पहुँचने के बाद उधर-उधर गए हैं। तो एक बात में बताओ मुझे कि एस ए अपॉन एस बी, ओके, बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, टी बी अपॉन टी ए, ठीक है? एस ए पता है आपको? नहीं पता है, स्पीड आपको इसका पता है, तो एस ए अपॉन एस बी कितना दिया हुआ है बताओ?
16.8 किलोमीटर पर आवर ना, ठीक है, बराबर रूट अंडर टीबी बताओ कितना लगा, टीबी 8 लगा है, अब बाय ये कितना लगा 8 छक 48 एक 49/8, तो 49 अब बाय 8 ऊपर चला जाएगा, हो गया ना। तो यहाँ से क्या आ गया बताइए अब, एस ए बराबर 16.8 बराबर 8/7, 7 से इसको काट दो, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, तो यहाँ से एस ए आपको कितना आ गया 8 इंटू सॉरी 8 देखो 1 मिनट 8 इंटू 2.4, इसको जब करोगे तो 19.2 आएगा, तो 19.2 किलोमीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया अच्छे से क्वेश्चन, ठीक है, ये स्पीड टाइम और डिस्टेंस का है। ओके, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन मैं कई बार आपको करवा चुका हूँ, अगर आप मेरा पीछे वाला वीडियो देखे होंगे जितना सीरीज में है, ये तो हमारा 19 क्लास है। ओके, तो अगर आप देखे होंगे तो ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ। मेरा क्या कहना है कि ठीक है कि एफिशिएंसी जो होता है, एफिशिएंसी इनटू, ठीक है, टाइम अगर कर देते हैं तो मुझे टोटल वर्क मिलता है। क्या मिलता है मुझे, वर्क। अब देखो ये ए बी सी का एफिशिएंसी आपको 5 3 8 दिया हुआ है, ये कितने दिन में मिलकर काम कंप्लीट करते हैं, तो 30 दिन में। तो अगर 30 दिन में, तो एक दिन में ये 5, एक दिन में ये 3, एक दिन में ये 8 ए बी सी, तो अगर टोटल कितना, चूँकि सब मिल के काम कर रहे हैं तो टोटल कितना एफिशिएंसी हो गया 5 3 8 दूना 16 इंटू ये कितने दिन में काम कर रहा है, टोटल मिलके 30 दिन में, तो टोटल काम अगर निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा 480। अब पहला चीज़ तो ये पता चल गया कि टोटल काम रेशियो के हिसाब से 480 है। अब अच्छे से ध्यान सुनना अच्छे से, ठीक है। अब बोला कि ए और बी वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज। फिर देखो ए और बी, मतलब ये देखिए ए और बी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ए प्लस बी, ये किसके बारे में था, ए प्लस बी प्लस सी के लिए था, ये था ना। अब ए प्लस बी के लिए बताओ एफिशिएंसी कितना हो जाएगा ए प्लस बी के लिए, ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5 और 3 8, ठीक है, इनटू कितना दिन काम कर रहे हैं, ये 20 दिन, 8 दूना 16 160, कितना काम कर दिया ये लोग 20 दिन में 160। तो बोल रहा है रिमेनिंग वर्क जो बचा है ना, वो सी एलोन कैसे करेगा, तो टोटल काम 480 था, ए और बी 20 दिन काम करके 160 किया, तो बचा कितना, तो माइनस 160 कर दो, 0 8 में 6 गया 2, 4 में से गया 3, 320 टोटल काम बचा है। और उसको कौन करने वाला है, सी। कौन करने वाला है, सी। तो अगर मुझे टाइम पता करना है तो वर्क बाय एफिशिएंसी, तो ये हमारा वर्क है, तो अगर सी के बारे में पता करना है कि सी कितने दिनों में करेगा, मतलब डे सी को कितना लगेगा, तो सी के एफिशिएंसी डिवाइड करना पड़ेगा, तो 8 से डिवाइड कर दीजिए तो 40 आ गया। तो ये ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया आपको अच्छे से, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था ना एफिशिएंसी और उससे रिलेटेड था ना, ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह से ही करते हैं। ओके, तो आप क्या करो कि एफिशिएंसी जोड़ लो, उसको फिर क्या करो कि टाइम से मल्टीप्लाई कर दो और फिर आपको वर्क मिल जाएगा। तो इसी तरह मैंने एक बार ए प्लस बी प्लस सी का निकाल लिया, ए प्लस बी का निकाल लिया, दोनों को घटा दिया, तो मुझे पता चल गया कितना वर्क बाकी रह गया। और वर्क बाकी रह गया, हमको चाहिए क्या, टाइम, तो एफिशिएंसी से डिवाइड कर दिए। तो कौन कर रहा था उसके बाद, सिर्फ सी एलोन कर रहा था, सी अकेले कर रहा था, तो सिर्फ सी के एफिशिएंसी से हम डिवाइड किए। अगर ये बोलता कि तीनों मिल के फिर कितने दिनों में काम करेगा, तो हम पूरे का एफिशिएंसी जोड़ के उससे डिवाइड करते। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको यहाँ रहने दीजिए, इसको इधर लेके जाइए। देखिए, आपको पता करना है कॉट थीटा प्लस कॉसेक, इसके लिए थीटा जानना भी तो जरूरी है। तो पहले थीटा देखते हैं, इक्वेशन सॉल्व होके आ जाएगा। देखो कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ 3 है और ये वाला पार्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। देखो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर, ये इधर जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 कॉट स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ बताओ मुझे, 4 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये मुझे बताओ कॉट बराबर क्या होता है, ठीक है, टेन बराबर साइन बटा कॉस होता है, तो कॉट बराबर कॉस बटा साइन हो जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, इतना जानते ही होंगे आप, इसको कट कर दो, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया 3/4। तो बताइए मुझे साइन थीटा बराबर कितना हो गया √3/2, क्योंकि स्क्वायर उधर रूट बन जाएगा। तो ये कितना पे आता है बताओ, थीटा कितना पे 60 डिग्री, कितना पे 60 डिग्री पे। तो आपको निकालना क्या है, देखो अच्छे से, ठीक है।
आपको निकालना है कॉट 60। कॉट 60 मतलब कितना होता है? कॉट 60 मतलब 1/√3, 1/√3 यही होता है ना, ठीक है। प्लस कॉसेक है, कॉसेक मतलब होता है 1/sin, तो आपको ये हो जाएगा 2/√3। कॉसेक 30 कितना होता है? कॉसेक 60 कितना होता है आपको? 2/√3। अगर दोनों को हम अभी जोड़ेंगे तो 2 1 3/√3, √3 से ये कट जाएगा √3 बार में, तो सिर्फ आंसर क्या हो जाएगा? √3। ओके, तो आपका ऑप्शन कौन सा ये हो गया? √3। समझ में आया ना अच्छे से? पहले हम क्या किए कि इक्वेशन सॉल्व कर ली, इक्वेशन से मुझे पता चला कि साइन थीटा बराबर √3/2 है। ओके, तो जब ये पता चला तो मुझे पता है कि थीटा 60 डिग्री पे साइन √3/2 होता है, तो उस हिसाब से हम क्या किए, फिर उसमें थीटा जाके पुट कर दिए और हम फाइनल आंसर निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखना अच्छे से, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं, 1 मिनट। ठीक है, चलिए देखते हैं, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है जिसका कि साइड 6 7 8 दिया हुआ है और एंगल बाइसेक्टर लार्जेस्ट एंगल्स का निकालते हैं, तो वो अपोजिट साइड को 2 सेगमेंट में बांट रहा है। देखिए, अब हम मान लेते हैं ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। ट्रायंगल दिया हुआ है, आप डाल लो नाम A B और ये C। आपको ये 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, अब आपको बोल रहा है कि एंगल बाइसेक्टर किसका? लार्जेस्ट एंगल का। तो आप ये जानते हो ना, जो ट्रायंगल में सबसे बड़ा साइड होता है उसी के सामने वाला एंगल लार्जेस्ट एंगल होता है। तो ये हमारा लार्जेस्ट एंगल है, तो इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ से गया है और इसको जाके बांट दिया, इसको ऐसे काट दो, ठीक है। ये जाके बांट दिया। ओके, तो अब ये यहाँ जाके बांटा ना, तो इसको मान लो आप D, आप इसको एक लाइन बना लो। ओके, ये बांट दिया। अब आपको एक चीज़ समझना है कि जब ये एंगल बाइसेक्टर होता है तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा, नहीं है तो आप जान लो। ये अगर एक्स और वाई साइड है और ये अगर एंगल बाइसेक्टर गया है तो इतना बटे इतना को x:y रेशियो में बांट देता है। कितना में? x:y रेशियो में। अगर यहाँ से मैं देखूँ, ये अगर मेरा BC है, ध्यान देना, ठीक है, ये मेरा D है, ठीक है, तो इतना समझ में आ जाना चाहिए कि BD बटा DC जो है हमारा 6:7 रेशियो में, ये दोनों साइड के रेशियो में इसको बांट देता है, ठीक है। और BC हमारा दिया हुआ है 8। क्या दिया हुआ है? 8। समझ में आया अच्छे से? आपको बोला क्या है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट सेगमेंट। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 6 और 7 में बटा है तो BD ही हमारा शॉर्टेस्ट सेगमेंट है और ये DC तो 7 है। तो अब देखो, तो BD बराबर क्या हो जाएगा? BD बराबर हो जाएगा BC इंटू, इसको रेशियो के प्रोपोर्शन में इसको क्या करना पड़ेगा हमको? डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, छोटा वाला चाहिए तो छोटा वाला ऊपर लिख दो, बटा नीचा कितना हो जाएगा? नीचे टोटल, तो 7 6 13, 6/13 रेशियो हो जाएगा। तो BC आपका है कितना? 8 इंटू 6/13 सेंटीमीटर। आप निकालोगे तो 8 छक 48/13। ये तो BD हो गया। अगर मुझे DC बोलता, बड़ा वाला पूछता, ऐसे ही बता रहा हूँ, तो BC यहाँ रहता इंटू जिसका निकालना है O इंटू बड़ा वाला कितना है आपको? 7 बटे टोटल जोड़ दो 13, 7 56/13। और एक चीज़ देखो, तो ये दोनों जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? 8 से 14 4 बाकी 1 4 1 5 5 10 और 13 से जब इसको डिवाइड करोगे तो 8 बार में नहीं कटेगा, तो इसका अर्थ हम जो बनाए हैं सही बनाए हैं। BD भी सही निकला और DC भी, दोनों जोड़ने के बाद हमको BC मिल रहा है। तो ऐसे आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये 48/13। कहाँ है? ये ऑप्शन नंबर C। आपको समझ में आया? आज हम लोग है ना बहुत अलग अलग टाइप का क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, जिसमें कि हम क्या क्या दिए हम एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं। पहला चीज़ ये समझना था कि अगर कोई दो आदमी एक पॉइंट इससे इससे चलता है, लेकिन मिलने के बाद किसी को टाइम कुछ और किसी को टाइम कुछ और लग रहा है, तो उसमें आप देखें कि स्पीड का जो रेशियो होता है वो रूट अंडर टाइम के उसके रेशियो के अपोजिट होता है। ओके, और अगर एक्चुअल टाइम पता करना है कि कितने टाइम बाद मिला था दोनों, तो वो निकालने के लिए आपको रूट के अंदर TB और TA को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके,
दूसरा चीज़ क्या था कि अगर पी क्यू के बीच का चाहिए तो ऐसे मतलब स्पीड इंटू टाइम ए का और प्लस स्पीड इंटू टाइम बी का करके हम निकाल सकते हैं। दूसरा हम क्या देखे हम, ठीक है जी, एफिशिएंसी में देखें कि एफिशिएंसी इंटू टाइम बराबर वर्क होता है और ये इसी को ध्यान रखते हुए हम क्वेश्चंस किए। तीसरा फिर क्या देखें हम यहाँ पे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा और उससे हम थीटा निकालें। और लास्ट में ये क्या देखें कि अगर कोई एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है तो एंगल बाइसेक्टर का क्या होता है कि ये जो बगल वाला साइड होता है उसके रेशियो में बेस बढ़ जाता है। ओके, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इसको आप लिख लीजिए, ठीक है। इसको जो है हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। ये देख लो, इसको हम बता देते हैं आज की क्लास में। ओके, देख लीजिए पीछे वाला ये क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये स्पीड और टाइम से रिलेटेड है, तो अगले क्लास में हम इसको डिस्कस कर देंगे। एक क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं, अभी हमारे पास टाइम है, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसा वाला क्वेश्चन हम बहुत बार आपको बताए कि इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, क्वाड्रेटिक बनाना पड़ता है। इसको सॉल्व करके फिर हमको यहाँ निकालना पड़ेगा, तो ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में क्या हम हमेशा क्वाड्रेटिक बना के करेंगे? हम तो कहेंगे कि बिल्कुल मत कीजिएगा। हम क्या बोलेंगे आपको? बिल्कुल मत कीजिएगा। आप बोलोगे क्यों? देखो, एक तो है क्वाड्रेटिक बना के भी कर सकते हैं, दूसरा ये है कि एक इक्वेशन है, वेरिएबल कितना है? 2। वेरिएबल कितना है आपको? वेरिएबल बताओ कितना है? 2। इक्वेशन कितना है? 1। तो एक किसी को पुट कर सकता है, आपको जिसको मन है, y को मन है पुट करने का, ठीक है, या x को मन है पुट करने का, आप पुट करके देख लो। हम कहते हैं x को, सो देखो y को अगर पुट किए तो फिर मुझे 2x² प्लस 6x प्लस 9 मिलकर इक्वेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो हम ये कह रहे हैं कि y को अगर हम पुट किए, सॉरी x को पुट किए, तो दिक्कत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि x को अगर 0 पुट किए ना तो हमको y² प्लस 9 बचेगा, जो कि सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे उसको हम, ठीक है। क्यों नहीं कर पाएंगे? यहाँ देखो, y² प्लस 9 बराबर 0, ये तो खुद क्या है? पॉजिटिव नंबर है, ये खुद पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव 0 हो सकता है? कभी नहीं, ठीक है। पॉजिटिव प्लस नेगेटिव 0 हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ x को 0, हम एक बार देखते हैं y को 0 पुट करके। तो y अगर 0 पुट करते हैं तो मेरे पास इक्वेशन क्या बचता है? 2x² प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0। प्लस है तो एक प्लस वाला होगा और एक प्लस है, सॉरी प्लस है तो दोनों माइनस वाले रूट्स होंगे। ओके, अगर ये प्लस रहता है, दोनों सेम साइन के रूट होते हैं और उसके बी के अपोजिट यहाँ प्लस है, दोनों माइनस माइनस। देखो 9 दूना 18, 9 दूना 18। अब इसको किसी भी तरह से 6 ला सकते हो क्या? देखो तो 9 इंटू 2, तो 3 तिया 9 दूनी 18। क्या कभी आ सकता है ये 6? 3 तिया 9 और 2 7 आ जाएगा। फिर देखो 3 दूनी 6 और 3 नहीं आ पाएगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ये आपको थोड़ा सा रूट में चला जाएगा, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। ओके, ऐसे करके ये सॉल्व आपको नहीं हो पा रहा। अब आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे में मतलब बनेगा बट वो रूट्स में चले जाएंगे, उसको फिर पुट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, क्योंकि मैंने बोला था आपको y0 पुट कीजिए। y का 0 पुट करेंगे तो यहाँ सिर्फ मेरा क्या बचता है? 4x3। क्या बचता है मेरा? 4x3। अब हमको x3 चाहिए था, ठीक है। उस इक्वेशन से x3 निकालना थोड़ा मुश्किल था। चलिए देखते हैं अब, अगर ऐसा नहीं तो फिर कैसे करेंगे। देखो 2x² है, ठीक है, यहाँ सिर्फ x² है, और देखो यहाँ पे y² है। ओके, 6x है और 2xy है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं, क्या 2xy जो यहाँ दिया हुआ है, क्या इसके साथ x² y² बना दूँ, प्लस में रख दूँ, तो क्या ये क्वाड्रेटिक नहीं बन जाएगा? तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, -2xy प्लस y², इधर कर दो प्लस x²। कोई प्रॉब्लम? ये आपको इक्वेशन बन जाएगा। अब देखो दूसरा चीज़, एक तो ये बन गया आपको, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ x² ले लीजिए, यहाँ x² बचा, x² लिख लो, ठीक है, प्लस 6x लिख लो और प्लस 9। इसके अलावा कुछ बचा नहीं ना, तो ये आपका बन गया 0। क्या बन गया आपका? 0। अब देखो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे ना, इसको अगर देखो तो यहाँ तो +2a × 3 सही है। तो ये x + 3 का क्या है? होल स्क्वायर है। देखो यहाँ पे x², 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, सही है ना। और यहाँ अगर देखोगे तो ये x - y का होल स्क्वायर है। पहला चीज़ तो ये आ गया आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ से समझना, अब दो चीज़ें क्वाड्रेटिक हैं, दोनों तभी, इस दोनों का सम तभी 0 होगा, ये खुद 0 होगा और ये खुद 0 होगा, ठीक है। अगर इसको 0 करते हैं तो x बराबर क्या आ रहा है?
3 और इसको अगर 0 करते तो x बराबर क्या आ रहा है? y क्या आ रहा है? y। एक तो कन्फर्म हो गया x और y बराबर हैं, x और y बराबर। अब बताओ अगर x और y बराबर सब y की जगह x पुट कर दूँ तो ये देखो 4x³ माइनस x³ प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये देखो 4x³ में से x³ गया 3x³ अब प्लस ये x पावर 4। ओके, तो अब यहाँ जाके पुट कर दो। तो x की जगह लेकिन पुट क्या होगा? -3। क्या पुट होगा? -3। तो 3 इंटू -3 का क्यूब और -3 के पावर 4। अब बताओ ये कितना हो जाएगा? ठीक है, माइनस में आ जाएगा ये 3 का पावर 4 और यहाँ आ जाएगा 3 के पावर 4। माइनस प्लस खत्म, ये आ गया आपको 0। समझ में आया? ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपका? 0। तो ये हमारा आज का क्लास था। हम इसी तरह से और भी अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस लेंगे जो आपको हम समझाएँगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अलग-अलग अच्छे-अच्छे मेथड उसके साथ कंसेप्ट जो भी ज़रूरत होगा उसको हम आपको समझा के फिर ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले हम लोग 20th क्लास में, ठीक है? उसमें और भी अच्छे क्वेश्चंस लेंगे और इसी तरह से हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय।